जनता का रक्षक न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत। आपल्या मोबाईलवर रोज अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पाहत रहा आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक बातमी। जय महाराष्ट्र में सयाबुद्दीन मंडल और इस वक्त फिर से आपसे जुड़ा हूँ तलोजा नवी मुंबई से। और ये फेज 2 तलोजा के यहाँ पे हम खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो किस तरह से हैप्पी होम इस कंपनी ऑफ ग्रुप के जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि हम सभी ने सुना है कि समुद्र के बड़े मछली किस तरह से छोटे मछलियों को खाया करता है। कहीं ना कहीं आज ये जो कहावत है हैप्पी होम्स प्रोजेक्ट के बारे में सच्चाई साबित हो रही है। आज यहाँ पे कहीं बहुत सारे कामगार मजदूर है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर है, जिनके पेमेंट को लेकर पिछले 3 महीने से हैप्पी होम्स ग्रुप ऑफ कंपनी और उनके डायरेक्टर के माध्यम से उनकी आर्थिक नुकसान किया जा रहा है, आर्थिक पिरानुक उनके साथ किया जा रहा है। तो आइए हम जानेंगे कंपनी के यहाँ पे जो आला अधिकारी है, हम उनसे जानेंगे कि सबसे पहला मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है। सर, हमारी कंपनी का नाम है न्यूटेक वेंचर्स LLP। हमने ये काम इनसे लिया था 2 साल पहले। 2 साल से हम लोग इनका काम कर रहे थे। ये RCC, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसका पूरा RCC जो है न्यूटेक कंस्ट्रक्शन ने कंप्लीट किया। जब भी पैसे देने की बारी आई तो क्वालिटी का हवाला दे करके हमको रातों रात इन्होंने एक ईमेल करके टर्मिनेट कर दिया। ना तो हमसे बात करी, ना हमारा कोई पक्ष सुना। इतना ही नहीं, बाउंसर लेकर के आए, पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया, थाने में ले जा करके हमसे नेगोशिएशन कराया। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में सीधा सीधा क्लॉज था कि आर्बिट्रेशन हो सकता था, लेकिन नहीं, पैसा है, ये लोग बड़े लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं। हम लोगों को पैसे के बल पे पुलिस स्टेशन में ले जा करके दबाव में हमारे साथ बातचीत करके इन्होंने एक रकम तय करी, वो रकम भी नहीं दी। उसके बाद 5 बार हमको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। बोला लेबर का पैसा हम डायरेक्ट उनके खाते पे डालते हैं, आप मेल कीजिए। हमने वो भी किया। उसके बाद भी आज तक हमको पैसा नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिला। हमारे दुनिया भर के आज मेरे ऊपर लोन चालू हैं, बैंकों के लोग मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर बिकने की नौबत है। मेरी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। पूरा काम करके दिया इनको, खाली ये प्लास्टर और बांधकाम करने के लिए। जब भी मेरे को पेमेंट आया कंपनी के पास तो इन्होंने क्या किया, रातों रात हमारे को निकाल दिया। मैं मीडिया के माध्यम से न्याय की अपेक्षा करता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये बात हर एक छोटे बड़े आदमी तक पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो भी लोगों ने यहाँ पे मकान खरीदे हैं वो क्वालिटी की जांच करवा ले। मैं अपने बिल्डर से, इन्होंने क्वालिटी का हवाला देकर मुझे बाहर किया है। मकान ले रहे हैं, क्वालिटी की जांच करवा ले। मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को। मैं आज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। मैं, मेरा परिवार, सब कुछ आज दांव पे लगा हुआ है। मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बाजार में 100 लोगों को 1000 तरीके की बातें बोलते हैं। किस किस को मैं क्या क्या समझाऊंगा। इसलिए मजबूरी में आज आकर के मीडिया के माध्यम से मैं अपनी कुछ बात कह रहा हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा न्यूटेक कंपनी के डायरेक्टर साहब यहाँ पे उन्होंने कहा कि किस तरह से उनके साथ फाइनेंशियल और उनके कामगारों के साथ जो है आर्थिक मैनेज जो है तनाव का वातावरण यहाँ पे निर्माण है। उसी तरह से हम जानेंगे कि जिस तरह से आप लोगों के साथ जो कार्रवाई हैप्पी होम्स के आला अधिकारी डायरेक्टर ने किया है, इस विषय में आपको पैसे को लेकर, आपके लोगों की मेहनत के वेतन को लेकर आपने न्यायपालिका से या फिर पुलिस प्रशासन से कुछ गुहार लगाने की कोशिश किया है? हमने कंपनी की तरफ से सारी कोशिशें करी है, उन तक पहुंचने की कोशिश करी है। ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के थ्रू हमने आर्थिक गुन्हे विभाग में भी रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन दी थी। उसको भी इन्होंने सिर्फ दफ्तरी करवा के रख दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ के जो नई मुंबई के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, कमिश्नर ऑफ नई मुंबई हैं और कामगार आयुक्त हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस माध्यम से कि भाई हमारे को न्याय मिले और हमने जो काम किया हमें काम का सही जो भी पेमेंट है वो हमारी रिलीज़ की जाए, ताकि हम अपने वर्कर्स को, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, हमारे बैंक के लोनों को हम ख़त्म कर सकें और शांति की ज़िंदगी जी सकें। ये डायरेक्टर सर, मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि हमको जब भी ये सब नहीं मिला, हम एसोसिएशन पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये जो हैप्पी होम के डायरेक्टर हैं दिनेश दोषी, ये अपने संबंधों का उपयोग करके मेरे जो दूसरे चालू काम हैं वहाँ से मुझे धमकी दिलवा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ भी कार्रवाई करता हूँ तो ये मेरे मार्केट से बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा देंगे। मैंने हर काम के लिए लोन ले रखा है और अगर ये मेरे को ये भी पैसा नहीं देंगे, दूसरे भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा।
मेरे पास 20 लोगों का टीम था, टेक्निकल स्टाफ 200-150 वर्कर काम करते थे। आज हमारे पास कुछ नहीं, केवल एक सुपरवाइजर है जिससे हम आज काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो कंपनी न्यूटेक है वहाँ पे कहीं ना कहीं 150 से 200 लोगों को मजदूरी मिलती थी, और सारे सिचुएशन इस वक्त कोरोना महामारी का सिचुएशन आप सभी को पता है, लेकिन हैप्पी होम्स कंपनी के माध्यम से हो रही आर्थिक शोषण के लिए आज कहीं ना कहीं कामगारों पे भी इसका असर हो रहा है, क्योंकि बड़े छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कामगार को काम नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण कामगार मजदूर जो है आज बेहाल है। अब देखना ये है इसमें सिर्फ क्या प्रशासन इसमें इन्वॉल्व होती है, प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्या हैप्पी होम जैसे बड़े प्रोजेक्ट के विरोध में प्रशासन अब तक चुप क्यों बैठी है। इस विषय में और भी हम एक्सक्लूसिव खुलासा जानेंगे कि यहाँ पे हमारे साथ आप भी यहाँ साइड में काम कर चुके हैं, जैसे कि आपने हमें बताया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपके न्यूटेक कंपनी को बताया गया है कि यहाँ पे जो आपने काम किया है क्वालिटी लो क्वालिटी होने के कारण आप लोग को निकाल दिया गया है, तो लो क्वालिटी यानी हम आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में आखिर मामला क्या है। एक्चुअल में हमने जब भी पेमेंट मांगना चालू किया इनसे, तभी इन्होंने लो क्वालिटी का बहाना किया और रातों रात टर्मिनेट किया, बाउंसर बिठाया साइट के ऊपर और हम लोगों को पुलिस स्टेशन में खींचा। पुलिस आई, साइट से हमको निकाला, ज़बरदस्ती हम लोगों से हमारे एक न्यूटेक के जो पार्टनर हैं उनसे साइन कराया। मैं एक्चुअल में न्यूटेक मेरे को सबलेट किया ये काम, और मैं लोगों को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, मैं सर छुपा के घूम रहा हूँ, और वो अपने रुतबा और पावर के दम पे लोगों को डरा रहे हैं। लॉकडाउन ऐसा पीरियड में इन्होंने 10,000 रुपया दिया था साइट के ऊपर लेबर को खाने के लिए, वो भी वो हिसाब में ऐड करके काट लिए। लॉकडाउन के बाद भी वो प्रेशर बना के हमसे काम करवाए। जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद इतना प्रेशराइज किए कि आदमी मतलब जीना हराम कर दिया आदमी लोगों का। आज हमने मार्केट से लोन लेके इनके प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है ये आदमी, और ईमानदार बनता है, उसके पास ईमान है नहीं बिल्कुल। जैसे कि आपसे जानना चाहेंगे, मेरे पीछे जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो पूरे प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं रेडी होने के कागर पे कुछ ही महीनों और काम होगा तो पूरी प्रोजेक्ट जो है रेडी हो सकती है, जहाँ तक काम बता रही है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी का हवाला दिया गया, अगर प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है क्वालिटी खराब था तो इसमें जांच होनी चाहिए, तो हैप्पी होम्स ग्रुप के ओर से भी होना चाहिए, प्रशासन के भी ओर से होना चाहिए, क्योंकि लेकिन यहाँ पे फिर भी काम चल रहा है। ये माजरा के आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये जो है क्वालिटी का हवाला दे रहे हैं, तो मैं कस्टमरों से गुजारिश करूंगा इनसे क्वालिटी का जांच करवाए। पैसा नहीं देने की वजह से क्वालिटी का बहाना करके हम लोग को टर्मिनेट किया, और जबकि हम लोग के एग्रीमेंट में टर्मिनेशन का क्लॉज नहीं था, ये फिर भी हम लोग जबरन हम लोग को अपना ताकत दिखा के हटाया गया। मैं कस्टमर लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना क्वालिटी के नाम पे ही हम लोगों को डराया धमकाया, और जो हमारा नीचे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था हमको निकाल के उसको कंटिन्यू किया। तो क्वालिटी के नाम पे ऐसा मतलब मजाक उड़ाया हम लोगों का हर जगह। तो मैं कस्टमर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के माध्यम से कि वो लोग अपना पैसा रिफंड ले ले। जिस तरह से सारे बातों को यहाँ के पीड़ित कॉन्ट्रैक्टर और जो कॉन्ट्रैक्टर जिनके अंडर में कहीं ना कहीं 100-150 के आसपास लेबर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, उन्होंने कई बातों का खुलासा हमारी चैनल के माध्यम से हैप्पी होम्स ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ कहा है। इस वक्त जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, तलोजा फेज़ 2 है, जहाँ पे हैप्पी होम्स प्रोजेक्ट कंपनी के ये जो बिल्डिंग है वो बन रही है, और यहाँ पे आरोप जो लगाया गया है न्यूटन्स कंपनी के, वो लगाया गया है इस विषय पर कि इसकी जो क्वालिटी है खराब होने के कारण कॉन्ट्रैक्टर लेबर कामगारों को निकाला जा रहा है। लेकिन अब प्रश्न निर्माण ये होता है, अगर क्वालिटी खराब है तो यहाँ पे जांच बैठनी चाहिए थी, लेकिन आप मेरे पीछे देख पा रहे हो काम अभी भी शुरू है बिना किसी भी जांच पड़ताल के। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर वाकई में अगर क्वालिटी पे सवाल उठती है तो ये केवल उन कामगारों के साथ, उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ नहीं, यहाँ पे घर खरीदने वाले सारे ग्राहकों के साथ भी हैप्पी होम्स एंड कंपनी ऑफ ग्रुप खिलवाड़ कर रही है। अगर क्वालिटी में प्रश्न है, कल को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे मौजूद होती है। साथ ही साथ कामगार आपके लिए घाम पसीना मेहनत गलाकर अपने खून पसीने लगाकर आपके लिए काम करता है, और उस मजदूरों की मजदूरी जो है कहीं ना कहीं बड़े कंपनीज देने में असफल क्यों होती है, ये सबसे बड़ा है। पिछले कई महीनों से हम जो है अलग अलग विषयों पर कामगारों के हित को लेकर हम हमारे चैनल के माध्यम से आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब प्रश्न ये भी उठता है कि स्थानिक प्रशासन आखिर कर क्या रही है, जब इतने लाखों की करोड़ों की मैटर्स होती है, जहाँ पे कामगारों के साथ अन्याय होता है, उनको दबाया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है, वहाँ पे कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है। आने वाले सारी जानकारी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से हैप्पी होम्स ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ देते रहेंगे। क्या कामगारों को न्याय मिला,
क्या वाकई में इसकी क्वालिटी पे जो जांच सवाल उठाए गए वो सही है? इसके साथ देखते रहे जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल।